आज हम जिस कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका टाइटल है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। कोर्स कोड है बायो 111 और ये 1+1 क्रेडिट का कोर्स है। एक क्रेडिट थ्योरी का है, एक क्रेडिट प्रैक्टिकल का है। आज इसमें हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत जो है उसका परिचय। तो इंट्रोडक्शन, हम रोज़ाना हमारे चारों ओर के जगत में ध्यानपूर्वक अगर हम देखते हैं तो इस जगत के अंदर अमीबा से लेकर हाथी तथा व्हेल जैसे बड़े जंतु तथा सूक्ष्म पादप और छोटे शाकों से लेकर विशालकाय वृक्ष तक पाए जाते हैं। इन जीवधारियों में अनेक प्रकार की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, रंग बिरंगी तितलियाँ, प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले जुगनू, बच्चों को धारण करने वाले कंगारू, बेल, लताएँ, रंग बिरंगे पुष्प आदि इसी जगत का एक अभिन्न अंग है। विभिन्न प्रकार के जीवधारी विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे ठंडे पर्वतीय क्षेत्र, कोल्ड माउंटेन में, डेंस फॉरेस्ट में, फ्रेश वाटर स्ट्रीम में, डेजर्ट तथा हॉट वाटर स्ट्रीम आदि में पाए जाते हैं। अतः पृथ्वी पर विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले जीवधारियों के विविधता हमें जीवन तथा लिविंग बींग्स के बारे में सोचने को मजबूर करती है। अब प्रश्न उठता है कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। ये प्राचीन काल से भी जिज्ञासा का विषय रहा है। समय समय पर वैज्ञानिक जीवन के विषय के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। अनेक वैज्ञानिकों ने जीवन का फिलोसफिकल उत्तर दिया है। वास्तव में जीवन का शाब्दिक अर्थ वह गुण है जो लिविंग बींग्स को निर्जीवों से पृथक करता है, परंतु यह अर्थ भी जीवन को संतोषजनक परिभाषा देने में सफल नहीं है। विभिन्न विवेचनाओं तथा व्याख्याओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन अणुओं का विशिष्ट तथा जटिल संगठन है जो ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, एडेप्टेशन तथा जीर्णता आदि को रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त करता है। जीवन किसी जीवधारी के अंग या एक भाग का गुण नहीं है, वरन यह उस संपूर्ण जीवधारी का गुण है। वर्तमान में अनेक प्रयोगों तथा खोजों के द्वारा कोशिका में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवयव जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन ज्ञात होने पर यदि हम जीवद्रव्य के सभी रासायनिक घटकों को उचित अनुपात में मिलाकर एनर्जी प्रवाहित करें तो जीवद्रव्य की रचना संभव नहीं है। इसलिए जीवन के इस गूढ़ रहस्य को केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म तथा निर्जीव तत्वों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा ही समझा जा सकता है। अब लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। चारों ओर के एनवायरनमेंट के अंदर हम अनेक प्रकार के जीवधारियों जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं जिसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चिड़िया, मछलियाँ तथा अन्य जंतुओं के साथ साथ जो मोटर है, रेलगाड़ी है, ईंट, पत्थर, मोमबत्ती, फिटकरी के क्रिस्टल आदि धातुओं को देखते हैं। यह प्रश्न ये है कि उन उदाहरणों के मध्य सजीव एवं निर्जीव का भेदन किस प्रकार किया जाए कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। वर्ल्ड के अंदर सजीव तथा निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुएं बहुतायत में पाई जाती हैं। सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण तत्वों से होता है। प्रयोगों के द्वारा ज्ञात है कि जीवों के निर्माण में मुख्यतः 99% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का होता है। सजीव तथा निर्जीव समान भौतिक नियमों, फिजिकल लॉज जैसे ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, एक्शन, रिएक्शन, रेडिएशन आदि का अनुसरण करते हैं। सजीव एवं निर्जीव के मध्य इन समानताओं के होने पर भी इनमें भेदन कर पाना एक कठिन कार्य है। सजीवों का शरीर अनेक निर्जीव कार्बनिक तथा अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है और जीवधारी अपनी सजीवता को नियमित रखने हेतु इन अणुओं को बाह्य वातावरण से ग्रहण करते रहते हैं। इसके बाद भी सजीवों को निर्जीवों से कुछ मूलभूत लक्षणों जैसे जीवद्रव्य की उपस्थिति है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, इनके द्वारा विभेदित किया जा सकता है।
जीवधारियों का मुख्य लक्षण जीवद्रव्य की उपस्थिति है, जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं पूर्ण रूप से संपन्न होती हैं। इसी कारण हेक्सले ने जीवद्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा है। जीवद्रव्य सूक्ष्म, सरल एवं निर्जीव अणुओं को घन करके उन्हें जटिल अणुओं में परिवर्तित कर एसिमिलेट कर लेता है। इस कार्य हेतु जीवधारी ऊर्जा का स्थानांतरण कर अपने बाह्य वातावरण को प्रभावित करते हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका किया हुआ है, और जैव अणुओं का निर्जीव से होते हुए किस प्रकार से वो सजीव कोशिकाओं की तरफ गमन करते हैं, इसका इस डायग्राम के अंदर इसकी व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है वायरस, ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम भली बातें जानते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई सभी जीवधारी हैं, जबकि ब्रिक्स, स्टोन, रॉक्स, माउंटेन सभी नॉन लिविंग होते हैं। इस संदर्भ में वायरसेस को न तो सजीव माना जाता है और न ही निर्जीव। जीवित जीवधारियों का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवित जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होता है तथा ये इस पृथ्वी पर निर्जीव वस्तुओं के साथ रहते हैं। वायरस एक लाइफलेस कण है जो जीवित पोषक कोशिकाओं के संपर्क में आने पर एक्टिव हो जाता है तथा शीघ्रता से मल्टीप्लाई करता है। विषाणु में अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ नहीं पाया जाता है, यानी इनका खुद का कोई जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता है, परंतु इनमें आनुवांशिक पदार्थ का निर्माण करने हेतु बायोसिंथेटिकल मशीनरी पाई जाती है, या बायोसिंथेटिकल मशीनरी का इनमें अभाव होता है। जीवित कोशिका के भीतर ये एक परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं तथा जीवित कोशिका के बाहर नॉन लिविंग पार्टिकल्स के रूप में पड़े हुए पाए जाते हैं। स्टैनले ने सर्वप्रथम विषाणुओं को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया तथा उन्हें अनेक वर्षों तक इसी रूप में रखा जा सकता है। विषाणुओं के द्वारा किसी भी होस्ट सेल के संक्रमित होने की अवस्था में विषाणु उसी पोषक कोशिका की मशीनरी तथा अन्य पदार्थों का विषाणु जैसे कणों के निर्माण हेतु प्रयोग करता है। किसी भी जीवित कोशिका के बिना कृत्रिम माध्यम में विषाणुओं का संवर्धन करना असंभव है, अतः विषाणुओं को सजीव तथा निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जीवधारियों में अत्यधिक विविधता पाए जाने के बावजूद इनमें कुछ लक्षण बिल्कुल समान होते हैं। जीवधारियों के विविध रूप जैसे फंजाई है, प्लांट्स है, इंसेक्ट्स है, वर्टेब्रेट्स है आदि सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिकाओं की मूल संरचना होती है जीव जगत में, जहाँ एक और अमीबा तथा बैक्टीरिया जैसे सिंपल और एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर ह्यूमन जैसे जटिलतम जीवधारी भी उपस्थित हैं। ये सभी जीवधारी स्पेसिफिक तथा मूल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एनर्जी यूटिलाइजेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और डिप्रेशन आदि को दर्शाते हैं। तो सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे, जिसमें नंबर 1 है डेफिनेट शेप एंड साइज। सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण मॉर्फोलॉजी है। सजीवों का आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक निश्चित रहता है, जबकि निर्जीवों के आकार की अनिश्चित होती है। निर्जीव अपना आकार परिवर्तित करते रहते हैं। उदाहरणार्थ एक सूक्ष्म मक्खी अथवा मच्छर इसी के समान दिखाई देते हैं तथा विशालकाय व्हेल के समान प्रतीत होती है, जबकि पानी अपना आकार परिवर्तित कर बर्फ में तथा बर्फ पानी में परिवर्तित होने में सक्षम है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी को उसके एक निश्चित आकार के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। प्रत्येक जीवधारी का अपना एक निश्चित आकार तथा परिमाप होता है तथा इसमें परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत ही संभव है। इसे निश्चित आकार तथा परिमाप के कारण प्रत्येक जीव का अपना एक विशेष व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट है सेलुलर